सबकाजी जयशु परमेश्वर तुम सबकाजी आज इना वीडियो के द्वारा प्रभु तुमक सहायता करे, मदद करे। और कई कवा अगर हम देखिए कि इन उदाहरण में रेट ऐसा सेवक जे प्रभु सेवक के ऊपर मतलब ज़्यादा दोष लगाना असला पास्ट्रिया तसला पास्ट्रिया इना रीति से मैं कई ऐसा सेवक का जे यूट्यूब पर देख लू छे। मैं एक वीडियो देखते जाए में से काजी विचार आया कि साचली जुन कुछ ऐसा पास्ट्रिया छे जे विश्वासीन जी माइंड छे या दिमाग से तीनी का जे ब्रेन वॉश करने बाज रहा जो प्रभु सेवा के लिए वारू रीति से प्रभु सेवा के लिए मदद करना जुए और मदद करने से प्रभु सेवका योगी बनना जुए तीनी सेवकाई का जे कसो रुकना जुए इना रीति से हाथ धोवीन आज से पास्टर्स पास्ट्रिया पछो पड़ रहा ती इना दुनिया में अतरा सेवक छे सेवकाई करने बाज रहा ती हर सेवक गलत छे ऐसा नहीं है ना। कहा कि सेवकाई अगर बनना जुए कहे ती जब हम प्रभु सेवा के लिए अगर मदद करसु तो त्यारू प्रभु सेवकाई बढ़से और परमेश्वर तीनों काजे भी ब्लेस करसे आशीष करसे। कहा कि अगर आपने देखा जाए कि अगर प्रभु की सेवा के लिए अगर खुद मानुस मदद करने बाज रही हो तो खुद काजे अपने बराबर छे। जो मानुस सेवकाई के लिए मदद तो नहीं करतो जो खुद काजे प्रभु काप्यो नहीं असो भी कह सकता। कहा कि रोमियन पुस्तक 13 अध्याय 1 पद में रीति से पौलुस कहे कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर हम प्रभु सेवा के लिए अगर मदद करशु पास्टर का जी सेवकाई के लिए मदद करशु तो त्यारू प्रभु सेवकाई भी अगी बढ़से। ती बात ये छे कि कांग्रेस कहना 10वांश पास्ट्रिया मांगने बाज रहा ये ते इंद्रा पेटोन करी मांग रहा ये ते धंधु बनाई लेदा इना रीति से एक सेवक का जे स्टेज पर जाइन प्रचार करना सही नहीं है। कहा कि विश्वासी काजी भी समझना छे बातों काजी एक कावा 10वांश बाइबल के अनुसार नया नियम के अनुसार नहीं है। एक कावा बनाया 2 कावा बनाया लेकिन कम से कम 25 से 30 10वांश 12 में प्रचारी हरियाती एरीसी सुदो मालूम पड़े कि इंद्रिय नीति थोड़ी खराब छे। कहा कि आज कई सेवक ऐसा मतलब वारू रीति से सेवकाई करने बाज रहा मेहनत करने बाज रहा प्रभु तीनों का जे ब्लेस करियो आशीषित करियो ती इनो का जे सहन नहीं तो है ना। ती हेरिंग करता परमेश्वर वचन के अनुसार बाइबल में अगर आपने देखा जाए कि 10वां अंश आपनो कि नहीं आपनो ये तुमरे पर छे। बाइबल में अगर आपने देखा जाए तो कई ऐसा फरीसी मानसी हता छे 10% आप देतला बाकी परमेश्वर न्याय और तेरा प्रेम काजे विसरी जातला। ती यीशु मसीह को यो भी करता रहता बाकी तुम जी मेन बातें छे तीनी काजे तुम कहाँ विसरी जाए इना रीति से यीशु मसीह तीनों काजे कहियो आज मानुस 10% आप दे दो लेकिन परमेश्वर प्रेम काजे विसरी जानो। इमें आपनो चुंगी लेने वावान 12 में भी अगर आपनो देखा जाए बाइबल में अगर आपनो देख जेती 13-12 में वारू रीति तुम काजे मालूम छे। लुकान पुस्तक 18 अध्याय 9 से 14 अगर आपनो भने चारा खिन इना रीति से लिख लो मैं तुमरे करता भन देश 9 से पढ़ेंगे। लुका 18 का 9 से पढ़ देंगे तो अच्छा है। नहीं उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे अपन लुका उसका 11 और 42 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 11 से है ना 11 अध्याय उसका 42 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर हे फरीसी तुम पर हाय तुम पुदीने और सब हाथी के साग पात का 10वांश देते तो हो परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि नहीं भी करते रहते उन्हें भी न छोड़ते। उसके बाद में अपनो देखिए
18 अध्याय और उसका 9 पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 9 पद से आपके लिए पढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, न्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का दशवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीटकर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ राखीन मतलब कि कुविचारे कि भाई मैं दशवान साप दे दूँ तो मैं धर्मी बन गई हूँ, है ना, परमेश्वर में से ग्रहण कर ले दूँ। इना रीति सी मतलब तिंद्रा विचार होता। ती एरिंग करता बाइबल के अनुसार अगर आपने देखा जाए तो परमेश्वर पुराने नियम के अनुसार एक 10% एक लिमिट होती कि परमेश्वर राज्य के लिए 10% आपकी मेहनत में से, आपकी नौकरी में से, आपके व्यवसाय में से तुमु काजे आपनो छे। 1 लाख 2 लाख पाके थी तेरे को तो 10%, अगर 1 लाख पाके थी तेरे को तो 10,000, 3 रेन करता 10% आपनो कठिन नहीं होता, एकदम सरल होता। बापून से ओरिजिनल प्रेम काजे विसरी जाता था, न्याय काजे विसरी जाता था। ती एरिंग करता प्रभु यीशु मसीह कहियो कि सांग तू अनलिमिटेड कर दे दो, मतलब पहले लिमिट होती 10%, लेकिन प्रभु नए नियम के अनुसार एक लिमिट होती तीन का जे अनलिमिटेड कर दिया। जैसे हमें जो 5G मोबाइल वावा का जे अनलिमिटेड डाटा जोड़े, तो नए नियम के अनुसार जोतरा भी मानसे हेमी प्रभु पर विश्वास करला छे नए नियम वावा तीनों का जे अनलिमिटेड आपनो छे। पहले 2 सप्ताह था हेमी प्रभु यीशु मसीह में अनलिमिटेड छे, ज्यादा आपनो छे, कम नहीं। पहले 2 सप्ताह था हेमी 20 आपनो छे, 30 आप सकला, तुम्हारी इच्छा अनुसार आप सकला, कम नहीं आप सकला। कहा कि हेमी 5G आई गयो ने, 5G आई गयो थी अनलिमिटेड डाटा छे ती, तो सो हेमी प्रभु आपने करता अनलिमिटेड प्रभु की सेवा के लिए आप दे सकते हैं। हेमी बाइबल में दान कई में क्यों केवल जो वर्गणी ले, दान लेने, थैलो लेने फेरे का ऐसा। मैं लगभग 15 साल से मैं लोगों को देख रहा हूँ, 10 रुपए के अलावा 20 का रहेगा, लेकिन लोग उससे ज्यादा पैसा नहीं डालेंगे। कहा कि भाई दान कोई में क्यों, दान कहलो छे 10 रुपया नाकसी ती, कम से कम दान कह दे तो करीब 10 रुपया 20 रुपया नहीं है। दान मतलब दशवांश से भी अधिक है, 20,000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख रुपए भी दान हो सकता है। ती दान अपनो है ना, जे यीशु मसीह को है ना दशवांश अपनो कही तो कोई ज्यादा मतलब कठिन बात नहीं है, लेकिन दान देना बहुत कठिन था, क्योंकि अनलिमिटेड प्रभु की सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक जगह में लिखा है कि मैं धनी होकर भी अब मैं खुद कंगाल बन गया ताकि तुम धनी हो जाओ। हम प्रभु की सेवकाई के लिए, हमें अनलिमिटेड प्रभु की सेवकाई के लिए देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो खुद क्रूस पर चढ़कर वो हमारे लिए मतलब जीवन दिया। तो हम प्रभु के लिए क्या दे रहे हैं? आज कंजूस मानसे, चिपटिया मानसे उदू कहनो जुए कि दशवांश आपनो नहीं है, तो त्यारती एकूत वातलीन फिर्या करशे कि भाई पोलू पास्टर तो शू शिकाड़ी दशवांश आपनो नहीं है, आपता जुनी पास्टिया काजे इनो काजे आपसे ते हिंद्रा घरे बांधे, गाड़िया ले, यो ले, इना रीति से मतलब से तीनों सिखाने बाज रहा, ती मानसों पर गलत प्रभाव पड़ने बाज रही। तुम विचार करो,
माणसों का जे दशवांश आपो करी कसेती भी से दशवांश आप या कई बराबर 1 लाखन पाकृति को 10,000 आपे कई बहुत से गिने चुने माणसे आपता से 1 लाखन पाकसेती 1,000 रुपया लावी आप देसे 1500 लावी आप देसे। तो बहुत से लोग नहीं देते हैं। 10 करिया 3 या फिर दान काप से अभी दान इनो काजे पतो नहीं कि दान कतरा छे। 1 लाख पाके अगर तेरी इच्छा हुई तो 1 लाख भी आप सकते हो प्रभु की सेवा के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को सब कुछ दे दिया। तो हम प्रभु की सेवकाई के लिए क्या कर रहे हैं? एमी ऐसा नहीं कहना है कि भाई पास्टरिया खुदन स्वार्थ के लिए सेवकाई कर रिया, पेटन करी सेवा कर रिया, दान बंद कर दे से हम सेवा काई कर सो करी। अत्र खुली खुली मानसों का दिखाने की जरूरत नहीं है। ये ते पास्टर इंसल्ट करने बराबर छे, है ना। तो ये अच्छी बातें नहीं है। ये पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनके मन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं, क्योंकि अगर मैं प्रभु की सेवकाई में 2012 से प्रभु की सेवकाई करते आ रहा हूँ और जो भी प्रभु की सेवकाई के लिए मुझे मिलता है उसी में से मैं दूसरे पास्टर लोगों को भी लगभग मैं प्रभु की सेवकाई के लिए दिया है और बहुत से सेवक देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विश्वासा का उतर अपना छे। आज पास्टरिया भी दूसरे जाके दूसरा सेवक का भी मदद कर रही है। आज बाहर से बहुत सारी संस्थाएं हैं, आज उनकी मेहनत में से उनकी कमाई में से वो वहाँ से पैसा है ना फंड लोगों को देते हैं ताकि प्रभु की सेवकाई होना चाहिए। अपना इना क्षेत्र में एरी छेमटी धरी हापेकना पलन हापेकना ये चालू है। तो कैसे प्रभु की सेवकाई आगे बढ़ेगी? लेकिन प्रभु की सेवकाई के लिए देने के बारे में हमें पहले प्रभु को स्वयं को देना है। हम स्वयं का जे आप देदा ती मानुष है ना 10 से भी बढ़ के प्रभु की सेवकाई के लिए देगा। तुम्हारा मन में तुम कई विचार करो या कई डिसीजन ले दिला छे। अगर तुम 10 अपना छे आप लोग दे सकते हैं। 12% देना है आप 12 दे सकते हैं। जितना आप आपके दिमाग में आप सोचते हैं विचार करते हैं आप उतना प्रभु की सेवकाई के लिए देना चाहिए। मत्तीन पुस्तक 6 अध्याय में लिखलो छे कि तुम मानसो देखाने करता मारा धर्मन कामे मा करू। अगर हम पैसा अपने बाजू याती मानसी में से देखनो जुए करीन प्रभु सेवा के लिए माप तेरो प्रतिफल नहीं जोड़े। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रभु की सेवा के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें देना है। अगर हम खुद काजे प्रभु काजे आप देसो ये पैसे कुछ भी बात नहीं है। एमी कई मानसे प्रभु सेवा के लिए मदद कर जाती कई जना काजे जलन भावना छे, है ना। भाई तुमो काजे मालूम छे कि तुम सही बातें सिखाड़ू ने प्रभु सेवकाई के लिए हम किस प्रकार से देते हैं कोसा अपनो जुबे। एक विषय काजे तुम 15 कावा 20 कावा तुम रिपीट कर रिया, एक काजे देखी दूसरू भी नकल कर रही। सेवा थोड़ा सा तरीके से किया जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। पहले खुद काजे अपनो जुबे और नियमित प्रभु की सेवकाई के लिए देना चाहिए। बलिदान पूर्वक देना चाहिए, इच्छा अनुसार देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए, बिना दबाव के देना चाहिए, उदारता से देना चाहिए, है ना। प्रभु की सेवा के लिए देने के लिए प्रभु ने कभी भी मना नहीं किया है। मैं उतर कोई सकता कि नए नियम के अनुसार प्रभु ने अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं है आपने करीन आप सकला। अगर 10 भी दे दिए तो आपको कोई फांसी नहीं लगाएगा कि भाई तू 10 का आप दे दो, है ना। 10 आप दे दो तो तुसे काजे पसली जी है ना आज्ञा छिची भी तुसे काजे मानना उसे, ऐसा नहीं है। ये मतलब स्वयं की इच्छा के ऊपर है हम कितना दे रहे हैं। 10 देते हैं अच्छी बात है, 50 देते हैं अच्छी बात है, लेकिन प्रभु देने के बारे में कभी भी मना नहीं किया है। हमें प्रभु की सेवकाई के लिए देना चाहिए। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु की सेवकाई के लिए देता है, जो मानस प्रभु सेवा के लिए अपने बाज रही हो, आत्मिक परिपक्वता का एक अच्छा उदाहरण है। खुदो काजे अपनो ही प्रभु काजे अपनो छे। मैं त्यार तुम काजे कोई पौलुस कहू कि रोमियो पुस्तक 12 अध्याय 1 पद में तो हमें प्रभु का जो गौं असलो बलिदान करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जितने भी
विश्वासी छे, अगर तुम्हारे पास में जो भी पास्टर आते हैं, सेवकाई के लिए आते हैं, बिल्कुल प्रभु की सेवा के लिए आपको देना है, दे सकते हैं बाइबल के अनुसार। किसी की हमें नहीं सुनना है। अगर आप उसकी सुन के आज बहुत सारी कलीसिया में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग प्रभु की सेवा के लिए देते ही नहीं है। वो पास्टर ने तो मना किया है दशवांश नहीं देना। मेरे भाई, दशवांश से बढ़कर प्रभु ने देने के लिए कहा है। पहले तुम 10 देते होंगे, आपके मन में आपने 10 का विचार किया था तो 10 दे दो। अगर ज़्यादा देना है तो ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए देना है। ऐसा मत सोचो कि हम ये पास्टर को देते हैं। आप पास्टर को नहीं, प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं। पास्टर काजे आपनो वापरया तेरो परिवारमा जो भी तिने काजे आवश्यक है ना, जो लागने वाला खर्चो छे, जरूरत छे, सो पूरा करसे। 1 कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 7। कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर कहता हूँ? क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बेल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बेलों की चिंता करता है? विशेष करके हमारे लिए कहता है। हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते, दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए। ये पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से कह रहा है, परंतु सब कुछ सहते हुए कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावटें न हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि ये जो सारी बातें होती मेरे में तो कहीं भी कामे नहीं लगाड़ी, पाक में काम करतो जाए सेवा करियो, लेकिन तुम हसा झोन करता, तुम मदद करजो, है ना। ती यहाँ रखी एना रीति से मतलब लिखल है 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 13-17 पद में, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके कि जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। 18 पद, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बेल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। तो यहाँ रखिन कोई में कि दावते हुए बेल का मुंह नहीं बांधना, मतलब जो पास्टर सेवा करने बाज रही हो तिना मदद नहीं करता, मतलब तेरे मुँह मुस्का हम बांध देदा कवाई। ती जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो वचन सुनाने में परिश्रम करते हैं, वे 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। ते 2 गुना आदर समझना मतलब 1 गिलास पानी पाई देना अत्र नहीं है, मतलब तिना काजे मदद भी करना छे, है ना। आमु काजे तिनामा आमरी खुशी में पास्टर काजे भी सहभागी करना, तेरो आदर करना असो छे। आज कहीं सेवक काई छे बीमार हो जाए ते पास्टर काजे बुलावे, समस्या में आई लागे ती त्यार पास्टर काजे दौड़ी बोलावे। बाकी जत्यार विश्वासी परिवार में अगर खुशी वाते हये ती पास्टर काजे बुलावे नहीं। ती करीने यहाँ वचन कही 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 17 में, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करना जानते हैं, जो वचन को सुनाने में मेहनत करते हैं, वे 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। तुम वारला टेमो में भी खुशी में भी पास्टर काजी बुलावना छे। तो ये बातें ध्यान रखना जरूरी है, उनको देना है प्रभु की सेवा के लिए। जत्यार पाके थी हर कवा भी नहीं, जब पाकतो से जत्यार भी तुम्हारे पास इनकम आवे उस समय में आप प्रभु की सेवा के लिए बिल्कुल आप दे सकते हैं, नाम भी लिखवा सकते हैं, ताकि उसमें रिकॉर्ड भी रहना जरूरी है सरकार के अनुसार कौन क्या दे रहा है, कौन क्या अपने बाज रही है ना। तो बिल्कुल प्रभु की सेवा के लिए आप बिंदास दीजिए, प्रभु की सेवा के लिए दो। हम भी देते हैं प्रभु की सेवा के लिए, हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में हमने दिया है। और ज़रूर प्रभु की सेवा के लिए दीजिए। जो यूट्यूब पे फेसबुक पे जो प्रचार करते हैं ऐसे लोगों को, है ना, फॉलो मत करो आप। अगर ऐसे करेंगे तो बिल्कुल आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी में जो आशीष आपको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे,
है ना। इसलिए ध्यान रहें, प्रभु आप सबों को आशीष करें। और भी आने वाली वीडियो में हम कुछ वीडियो के साथ में और मिलेंगे।